अब ये सबसे गिरा हुआ और गंदा कर्म होगा, क्योंकि इसका प्रभाव आप में बहुत गहरा उतरेगा। कर्म भारतीय धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में उत्पन्न होने वाली एक धारणा है। ये विचार है कि प्रत्येक क्रिया के परिणाम होते हैं और ये परिणाम इस जीवन में या अगले जीवन के भविष्य के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। अच्छे कार्य अच्छे कर्म की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कार्य बुरे कर्म की ओर ले जाते हैं। शब्द कर्म संस्कृत शब्द कर्मन से आया है, जिसका अर्थ है क्रिया या कर्म। इन धर्मों में कर्म को एक संपूर्ण सृष्टि का नियम माना जाता है जो सभी पर लागू होता है, चाहे उनकी मान्यताएं या कार्य कुछ भी हो। इसे सजा या इनाम के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि किसी के कार्यों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा जाता है। आइए इस विषय पर सद्गुरु के विचार जानते हैं। कर्म मतलब कार्य। 4 तरह के काम किए जा सकते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा द्वारा। इन सभी में ऊर्जा द्वारा किया गया काम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लंबे समय तक रहता है और सबसे ज्यादा मुक्त करने वाला भी, अगर सही तरीके से किया जाए तो। अगर आप इसे गलत ढंग से करें, ऊर्जाओं द्वारा गलत ढंग से किए गए कार्य का किसी के जीवन पर प्रभाव कहीं ज्यादा होता है गलत तरीके से किए गए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कार्यों की तुलना में। तो गलत तरीकों से किए गए ऊर्जा कार्यों का क्या मतलब है? एक चीज ये कि दुर्भाग्यवश मुझे ऐसी कुछ चीजें देखनी पड़ी जो मैं नहीं देखना चाहता था। Certain people trying to misuse कुछ लोगों ने, जिनकी ऊर्जाएं थोड़ी लचीली हो गईं, कुछ खास तरह के योग अभ्यास से या खास तौर से किसी एक विशेष दीक्षा से उन्होंने उसका गलत उपयोग करने की कोशिश की। ऐसे कुछ ओवर स्मार्ट लोग हैं। जब आप उन्हें दीक्षित करते हैं और जब यह हाल ही में हुआ हो और वो ऊर्जा से फूट रहे होते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करना चाहते हैं। वो इससे किसी पड़ोसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या कुछ पैसे बनाना चाहते हैं या और किसी चीज के लिए जिसे उनकी खुशहाली के लिए भेंट किया गया था, उन्होंने उसके इस्तेमाल की कोशिश किसी और चीज के लिए की। या एक बेहतर उदाहरण ये होगा, देखिए, आप किसी नकारात्मक काम को कई तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये कि आपने यहां बैठे हुए सोचा कि किसी को जिसे आप पसंद नहीं करते उसे मर जाना चाहिए या उसे आप कैसे मारें, ये तक सोच लिया। इसका आप पर एक स्तर का प्रभाव होगा। एक दूसरे स्तर पर आपने बस सोचा ही नहीं, इसके साथ एक तीव्र भावना भी जोड़ दी। अब इसका आप पर कहीं ज्यादा प्रभाव होगा। आपने इस विचार और भावना पर सच में काम कर डाला। अब इसका आप पर और भी ज्यादा गहरा प्रभाव होगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि अगर आपने ये चीजें की तो इसके परिणाम होंगे। तो आपने एक नया तरीका खोज लिया। आपने किसी ऐसे को ढूंढ लिया जो कुछ खास तरह के ऊर्जा कार्य करेगा, जिससे कि ये आदमी जिसे आप पसंद नहीं करते मर जाएगा। इस तरह का पूरा एक विज्ञान है। 4 में से एक वेद, अथर्ववेद में यह बताया गया है कि कैसे ऊर्जाओं का इस्तेमाल अपने फायदे और दूसरों के नुकसान के लिए किया जा सकता है। आपने ये शब्द सुने होंगे, जैसे काला जादू, वूडू और पिल्ली शून्यम या जो भी आप इन्हें बोलें, जहां लोगों ने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना सीखा है। एक बार आप किसी और पे ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं अपने किसी फायदे के लिए, अब ये सबसे गिरा हुआ और गंदा कर्म होगा, क्योंकि इसका प्रभाव आप में बहुत गहरा उतरेगा, क्योंकि आपने इसे करने के लिए अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया। इसलिए मैं शांभवी जैसी सरल प्रक्रिया में भी दीक्षित करने से पहले आपको इस दुनिया की मां बनने के लिए कहता हूं, ताकि आप कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें। आप सबको अपना ही देखें, क्योंकि ऊर्जाओं में यह विस्तार एक बहुत गहरी जिम्मेदारी के भाव के साथ होना चाहिए। ऊर्जाओं में यह विस्तार दूसरों को खुद में शामिल करने के गहरे आयाम के साथ होना चाहिए। समावेश के भाव के बिना अगर आप ऊर्जाओं का इस्तेमाल करेंगे तो ये सबसे नीच कर्म होगा। तो आप में से वो जो दीक्षा के बाद अपने जीवन में नाटकीय रूप से परिवर्तन होते देख रहे हैं, आपको इसका ख्याल रखना ही होगा। आपको इसका बहुत बहुत ध्यान रखना होगा
कि आप रूपांतरण की इस क्षमता का कभी भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जाहिर है आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि किसी को स्वस्थ करके या और किसी तरह से किसी के जीवन के साथ कुछ करके आप एक बहुत महान काम करेंगे। नहीं, यह सबसे गंदा काम होगा, क्योंकि जब आप ऊर्जाओं के इस्तेमाल की कोशिश करते हैं पर अभी भी आप में गुस्सा बचा है, अभी भी आप सीमाएं खींचते हैं कि आप क्या हैं, क्या आप नहीं हैं, क्या आपका है, क्या नहीं है, जब ऐसी चीजें अभी भी बची हैं तो आपको कभी भी ऊर्जा के स्तर पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी कार्य का प्रभाव बहुत बहुत गहरा होगा। इसलिए शांभवी जैसी बुनियादी प्रक्रिया में भी दीक्षित होने के लिए आपको इस दुनिया की मां बनना चाहिए, और ये आपके कर्मों को परास्त करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। अगर अपने जीवन के हर पल में आप समावेश के इस भाव के साथ जिएं जैसे आप सारी दुनिया की मां हैं, और ये भेद ना करें कि क्या आपका है और क्या आपका नहीं है, अभी शायद आप में ये भेद बचा रहे कि क्या आप हैं और क्या आप नहीं हैं, पर कम से कम अगर आप क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है इसे खत्म कर दें तो आपने अपने कर्मों की गुत्थी को 90% सुलझा लिया। मेरा विश्वास कीजिए, 90%। कर्मों के सभी आयामों में से आपने 90% सुलझा लिया। बाकी 10% के लिए मैं हूं। बुरे कर्म से कैसे छुटकारा पाया जाए? बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को उनके कार्यों के कारणों और प्रभावों को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक क्रिया एक तरंग प्रभाव पैदा करती है और किसी के कार्यों के परिणाम उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए आत्म जागरूकता का अभ्यास करना और अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। उत्तरदायित्व स्वीकार करें। अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करना बुरे कर्म से छुटकारा पाने की दिशा में पहला कदम है। व्यक्ति को अपने कार्यों से होने वाले नुकसान को स्वीकार करने और चीजों को ठीक करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने और उनके लिए जिम्मेदारी लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अच्छे कर्मों का अभ्यास करें। बुरे कर्मों का प्रतिकार करने के लिए व्यक्ति अच्छे कर्मों का अभ्यास शुरू कर सकता है। इसमें दूसरों के प्रति दया, उदारता और करुणा के कार्य शामिल हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करने से सकारात्मक कर्म पैदा हो सकते हैं जो नकारात्मक कर्म को संतुलित कर सकते हैं। सावधान रहें। माइंडफुलनेस किसी के विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक होने का अभ्यास है। अपने व्यवहार के प्रति जागरूक रहकर व्यक्ति नकारात्मक कार्यों से बच सकता है और सकारात्मक कार्यों को विकसित कर सकता है। ये बुरे कर्म के संचय को रोकने और सकारात्मक कर्म को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। क्षमा मांगे। यदि आपने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया है तो क्षमा मांगना बुरे कर्म से छुटकारा पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए किसी के कार्यों के लिए क्षमा मांगना और प्रायश्चित करना आवश्यक है। इससे होने वाले नुकसान को स्वीकार करना और चीजों को ठीक करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। छोड़ना। नकारात्मक भावनाओं और द्वेष को पकड़े रहना नकारात्मक कर्म पैदा कर सकता है। क्रोध, आक्रोश और अन्य नकारात्मक भावनाओं को दूर करने से उनसे जुड़े नकारात्मक कर्मों को छोड़ने में मदद मिल सकती है। इसके लिए क्षमा, करुणा और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अंत में कर्म का मतलब है प्रत्येक क्रिया के परिणाम होते हैं और ये परिणाम किसी के भविष्य के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को जिम्मेदारी स्वीकार करने, अच्छे कर्मों का अभ्यास करने, सावधान रहने, क्षमा मांगने और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने की आवश्यकता होती है। सकारात्मक कार्यों और दृष्टिकोणों को विकसित करके व्यक्ति सकारात्मक कर्म बना सकता है और अपने भविष्य के अनुभवों में सुधार कर सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा? कौन से विषय पर आप विचार सुनना चाहते हैं? अवश्य लिखें। धन्यवाद।